आज मुझे 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल में आरटीसी में क्या काम किए टूरिज्म के क्षेत्र में, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के दिन 1 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया बतौर आरटीसी अध्यक्ष, उस वक्त आरटीसी की स्थिति क्या थी ये आपसे छुपी हुई नहीं है, और आज आरटीसी का स्थिति कहाँ पहुँची ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं। सबसे पहले किसी भी संस्थान को आगे बढ़ने के लिए उसके कर्मचारी और अधिकारी का मनोबल अप करने की जरूरत रहती है। आरटीसी के स्थापना 1979 में हुई और इस सोच के साथ हुई तत्कालीन सरकार ने कि पर्यटन निगम के माध्यम से राजस्थान में आने वाले मेहमान, टूरिस्ट, पावने, उनको कैसे सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। इसकी स्थापना का मकसद भी ये था कि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में होटल बहुत कम होटल थी, न के बराबर थी। इसी को ध्यान में रख के करीब सने 74 होटल, मिडवे, कैफेटेरिया ये बने, और तो बड़ा चैलेंज था। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, और मुझे जब ये जिम्मेदारी दी थी, ये सोच के दी होगी और सोच के ही दी कि आरटीसी की काया पलट करनी है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त था और मेरे में काम करने की इच्छा थी। तो जिस दिन मैंने अध्यक्ष के रूप में ज्वाइन किया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि मैं मेरे कर्मचारी और अधिकारी को सैलरी 1 तारीख को दूंगा। जो सैलरी 8 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही थी, कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए थे, 5 साल से ज़्यादा भी हो गया था, उनको पेमेंट भी नहीं हो पा रहा था। आरटीसी की स्थिति ये बन गई थी, बीजेपी के राज में तो ताले लगने की स्थिति आ गई थी, आरटीसी को बंद करने की बातें भी चलने लगी थी। तो चैलेंज, चुनौती बढ़ी थी। लेकिन मैंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हो और काम करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि 1 तारीख को तनख्वाह दूंगा और पहले सोन व्हील जो बंद पड़ी थी, उस पहले सोन व्हील को वापस पटरी पे दौड़ाऊंगी। उस वक्त लोगों को गले नहीं उतरी, लेकिन आज वो बात हमारे कर्मचारी और अधिकारी को तनख्वाह ने केवल 1 तारीख को देना प्रारंभ किया, पहले सोन व्हील को भी चलाया, और आरटीसी के कर्मचारियों का जो जो बकाया भुगतान थे वो भुगतान किए। आरटीसी के कर्मचारियों का प्रमोशन, तमाम कर्मचारी अधिकारियों का प्रमोशन किए, आरजीएचएस दिया, और अब तो बजट में 10 तारीख को जो बजट पेश हुआ, राजस्थान के सभी बोर्ड और निगम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम भी शुरू कर दी, जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। तो 1 साल की उपलब्धि, कर्मचारी और अधिकारी इतने उत्साहित हैं कि आपको पता लगेगा कि आने वाला जो समय 2023 का जो इलेक्शन है, उसमें कर्मचारी और अधिकारी की भूमिका क्या रहने वाली है, ये आप देखेंगे कि ये मैं दावे से आपको कह सकता हूँ। आरटीसी की होटलों की हमने स्थिति को काफ़ी ठीक किया, खादिम की भी स्थिति हमने ठीक की है। 10 होटलों को हमने चिन्हित करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया, और उससे हमारी जो पुष्कर की जो होटल है सरोवर, जो आप देखा कि सरोवर पे बहुत अच्छी होटल थी, उसमें हमने काम शुरू कर रखा है, खादिम में शुरू कर रखा है, जयपुर की गणगौर में कर रखा है, सवाई माधोपुर की झूमर बावड़ी में कर रखा है, अलवर की सीली सेड में काम चालू है, नाथद्वारा की गोकुल हमारी होटल आरटीसी की, उसमें काम चालू है, जोधपुर की जो होटल है घूमर, उसमें काम चालू है, उदयपुर की कजरी है, उसमें काम चालू है। यानी जो जो होटल अच्छी हो सकती हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भरपूर दिया। उसकी वजह से हमारी होटलों की स्थितियाँ आप देखेंगे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको सारी ये होटल जो मैंने नाम बताए वो आपको बिल्कुल बहुत ही सुंदरतम स्थिति में मिलेगी। आरटीसी के सबसे बड़ा काम जो हमने हेलीकॉप्टर जोय राइड जैसलमेर में हमने शुरू किया, वो भी एक इतना बड़ा काम है कि पूरे पर्यटन क्षेत्र में मतलब उस खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत नया काम हुआ है। अभी पुष्कर में हमारी ये कोशिश है, जो होली महोत्सव है, मतलब नया फेस्टिवल, बहुत मुश्किल से नया फेस्टिवल, अब तक कभी नया मेला, नया फेस्टिवल नहीं
विमर्श करके कि ये जो महीना है मार्च का महीना, ये पूरे राजस्थान में ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर पे कल्चरल कार्यक्रम, जो हमारे लोक कलाकार, जो स्थानीय लोक कलाकार हैं, लोक कलाकारों को इन्वॉल्व करेंगे, स्टेट के कलाकारों को, राष्ट्रीय कलाकारों को, और पूरा मार्च का महीना त्योहारों की तरह ये मनाया जाएगा। उसका नाम राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव दिया है। जिस तरह से राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक और अब शहरी ओलंपिक की घोषणा भी की है, पॉपुलर हुआ है, उसी अंदाज में कि हमारा राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव भी लोकप्रिय होगा। हमारी कोशिश है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर गांव डाणी में जो आर्टिस्ट है, जो लोकल कोई गीत गाती हैं औरतें, चाहे आदमी गाए, कैसे मानने मनते हैं, पगलियाँ मनते हैं, पुरानी जो हमारी कल्चर थी उसको कैसे एक्सप्लोर करें और वो कल्चर हमारी बची रहे, पुरानी जो संस्कृति है, और उसमें जो काम करने वालों को पुरस्कार मिले। ऐसी जो एक विशेष रूप से 20 मार्च से लेके 30 मार्च लास्ट राजस्थान दिवस है, उस दिन जयपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। उसी कड़ी में सारे ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे 20 से 30 मार्च में कार्यक्रम होंगे, और जहां भी जरूरत समझी जाएगी 20 से 30 मार्च में वहां के स्थानीय, यहाँ के अजमेर नॉर्थ के विधायक देवनानी जी ने से आप बात करें, मैं खुद दिल्ली जाके माननीय रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव साहब से मिला, और मैंने मिलके 2 बात आरटीपीसी के माध्यम से चलाने की कही कि जो तारागढ़ का जो रेलवे गेस्ट हाउस था बिल्कुल जर्जर पड़ा है, उसको हमें लीज पे दे दें या किराए पे दे दें, उस पर हम कैफेटेरिया चला लेंगे, और उन्होंने सिद्धांत सहमति दी। दूसरा, ये मावली वाला जो स्टेशन है आपने देखा हो, उस पर हम एक छोटी ट्रेन, जो पर्यटन ट्रेन बोल दो उसको, जो रेल ऐसी जो आपने देखा है कि बहुत सी जगह बहुत ही दर्शनीय स्थल है वो, उस पर ट्रेन चलाने के हमने उनसे कहा कि भाई आरटीडीसी जब पहले सोन बिल इतनी बड़ी ट्रेन 82 से चला रही है, तो ये ट्रेन भी हम चलाए। दोनों को उन्होंने सहमति दी। लेकिन तारागढ़ के मामले में यहाँ के एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का जो चाल, चेहरा और चरित्र है, ये बहुत ही एक्सपोज हो गया है। ये न तो डेवलपमेंट करते हैं और न करने देते हैं। कोई बजट में आपने देखा, मुख्यमंत्री जी की तरह शानदार बजट पेश किया, बीजेपी के नेताओं के जबान मतलब एकदम चुप हो गई, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन बातें आप देख लो, ऐसे भरोसा करेंगे कि आप कुछ भी कर दो, सरकार तो हमारी बनेगी। अरे भाई, ये राजस्थान है, ये आपको जान गया है, अब ये देश भी आपको जान गया है। मुख्यमंत्री जी ने अजमेर को दिया, पुष्कर को दिया, पूरे जिले को दिया, राजस्थान को दिया। अभी मैं वरिष्ठ नागरिक जनों का जो तीर्थ यात्रा के लिए मैं ट्रेन को हरी झंडी दिखा के आ रहा हूँ, क्या नाचते गाते वो जो वरिष्ठ नागरिक, आप लोग भी काफ़ी थे, क्या खुशी है। बजट में रामचंद्र चौधरी साहब बैठे हैं, मतलब किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट 0, कोई बिजली का किसान का पैसा नहीं लगेगा। डोमेस्टिक 100 यूनिट फ्री वो कर दी है, स्टूडेंट्स के लिए कर दिया। बेरोजगारों के लिए जो बार बार फार्म भरते थे, फीस लगती थी, वो व्यवस्था भी उन्होंने बंद कर दी है। महिलाओं के लिए मतलब ऐसा कोई तबका नहीं होगा जिसको राहत नहीं पहुंचाई। और तो और सिलेंडर की जो मार थी, 1000 से ऊपर जो सिलेंडर हो गया था, उसमें भी उन्होंने महंगाई पे ब्रेक लगाने के लिए अब 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पेंशन भी शुरू करी थी अशोक गहलोत जी की सरकार ने, पिछली बार बढ़ाई भी उन्होंने, और इस बार फिर 500 वाली पेंशन को 1000 रुपये कर दी। बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, और हमें पूरा विश्वास है इस बार राजस्थान की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस सरकार को। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है, वैसे तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी कामयाब रही, लेकिन राजस्थान में तो अपार उत्साह था। हमारे डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र जी, जयपाल साहब, पूरे NSY यूथ कांग्रेस, सारे लोगों ने, चेयरमैन साहब तो 5000 आदमी लेके गए भारत जोड़ो यात्रा में। मतलब राजस्थान का ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा नहीं हो। और राहुल जी ने अब कह दिया है कि अडानी जी के और मोदी जी आपके क्या संबंध हैं, उस पर तो बोलो आप कम से कम। लेकिन कोई पार्लियामेंट में चुप्पी साधे हुए हैं, बल्कि पर्सनल छीटाकशी कर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट। सर, कल शांति तरवाल जी बैठक ले रहे हैं।